आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे जर्मन लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं तो वहाँ के बारे में कल्चरल चीज़ों का भी हमको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कल को जर्मनी जाओ तो शौक रह जाओ आप, हाँ, कि मान लो ग्रीट करते हैं तो अलग अलग जगह पे ओपन माइंडेड भी रहना है आपको, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोग ग्रीट करते हैं। आपने आज तक मान लो ऐसे नमस्ते ग्रीट किया है, हाथ दिया है, ग्रीट किया है, और मान लो वहाँ पे जर्मनी में आप जाओ, फ्रांस में और कई जगह पे आप अगर जाओ और वहाँ पे कोई ग्रीट करते टाइम पे किस कर ले तो आप देखो अरे ये क्या हुआ, लगता है इसको मुझसे प्यार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इट डज नॉट मीन एनीथिंग। जिनका जिस तरीके से ग्रीट करने का तरीका होता है वो ग्रीटिंग है, ओवर। सो यहाँ पे यही दिखाया आपको कि लैंग्वेज के साथ आपको कल्चरल चीज़ें वहाँ की पता होनी चाहिए ताकि आपको कल को कल्चरल शॉक नहीं लगे। बेग्रीशुंग इंटरनेशनल, कैसे ग्रीट करते हैं लोग, was sagt man, was macht man, wo. So, in Deutschland und in Österreich gibt man meistens die Hand. Hand geben का मतलब ज़्यादातर लोग हाथ मिलाते हैं ग्रीट करते टाइम पे। Aus Frankreich, Spanien und Italien kommt eine andere Tradition. In Spain, France and Italy there is different tradition. Man küsst Bekannte einmal, zweimal oder dreimal. लोग मिलते टाइम पे एक बार, दो बार या तीन बार किस करते हैं। Und in ihrem Land, और आपके यहाँ पे, यस, ये पूछा उन्होंने। सो ये एक कल्चरल इंफॉर्मेशन। डू ऑर्डर जी, तू बोलेंगे या आप बोलेंगे, कहाँ पे कैसे बोलते हैं, आप कैसे बोलेंगे, इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। एस गिफ्ट काइंड रेगल, ऐसे तो कोई रूल नहीं है भाई किसको तू बोलना किसको आप बोलना, बट फॉर्मली पहली बार किसी से मिल रहे हो तो आप ही बोलना है आपको। क्या बोलते हैं ये, जी इस्ट ऑफिशियल, जी का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज है, फॉर्मल und neutral, जी इज ऑफिशियल, फॉर्मल एंड न्यूट्रल मीन्स नॉर्मल, ज़्यादा एफिनिटी नियरनेस की बात नहीं, ऑफिशियली आप मिले किसी से, न्यूट्रल है ये। फ्रेंड und gute Bekannte sagen du, फ्रेंड्स और जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो वो तू कह के बात करते हैं। Aus England und aus den USA kommt eine andere Variante, यूएस और इंग्लैंड में दूसरा वेरिएंट है, अलग तरीके से है वहां का मामला। जी मिट फोर नामन, वो जी बोल देते हैं फोर नामन के साथ, ठीक है, जैसे फोर नामन जी आप और फिर बोलते हैं जी, जैसे अपने यहाँ भी रेस्पेक्ट में जी बोलते हैं एक तरह से, दिनेश जी, ओके वो जी नहीं है ये, है ना, बट रेस्पेक्ट के लिए जी बोलते हैं आप। Das ist in Deutschland in internationalen Firmen und auch an Universitäten sehr populär. यूनिवर्सिटीज में और इंटरनेशनल कंपनीज में जर्मनी के लोग भी जी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब रेस्पेक्ट से ज़्यादा फॉर्मल रहने की कोशिश करते हैं, बट घरों में मम्मी पापा को तू बोलते हैं, वो दादा को भी तू बोलते हैं। अपने यहाँ भी मम्मी पापा को बहुत लोग तू बोलते हैं, कई लोग थोड़े मॉडर्न हो गए वो तो आप ही बोलते हैं हालांकि, ओके, कई तो डरते आप बोलते हैं, ये दूसरों के सामने मेरे को भी तू बोलेगा नहीं। सो लास्ट इंफॉर्मेशन, Begrüßung und Verabschiedung regional. Begrüßung, greetings. Verabschiedung is goodbye. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. अब अक्सन ओवर, देखो ये भी बताया है किस टाइम पे गुटन मॉर्गन, किस टाइम पे गुटन टाग, ये शायद मैंने भी आपको बताया था। मॉर्निंग में आप उठते हो, कितने बजे उठते हो वो आप पे डिपेंड करता है भाई, 10 कौन दराफान डिपेंड करता है, कोई 4 बजे उठ जाता है, कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, कई तो 8-9 बजे तक उठते हैं, ओके। सो उठने से लेके अराउंड 10-11 ओ क्लॉक तक बोलते हैं गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन, वो डिपेंड करता है रीजनल, राइट, 10-11 बजे तक गुटन मॉर्गन, एंड देन 11 से लेके 6 ओ क्लॉक तक, देखो अब अक्सन हुआ है ना, 6 ओ क्लॉक तक बोलते हैं गुटन टाग, और आफ्टर 6 लेट इवनिंग तक बोलते हैं गुटन आबेंड, और जब सोने जाते हैं केवल उस टाइम पे, सोते टाइम पे गुटन नाख्ट,
ये एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं बहुत लोग। सो गुटन मॉर्गन मॉर्निंग, गुटन टाग एंड गुटन आबेंड अब 18 o'clock मतलब इवनिंग के 6 o'clock। वहाँ पे 24 o'clock का होता है टाइमिंग, राइट। इवनिंग का है तो ऑटोमेटिकली वो 13, 14, 15, 18, 19, 20 वैसे ही चलता है। und auf Wiedersehen sind neutral, ये 4 वर्ड न्यूट्रल हैं, ये सारे वर्ड्स, मतलब किसी को भी जनरल स्टैंडर्ड ऐसे वर्ड बोलते हैं, ऑफिशियल जैसा न्यूट्रल है ये। हालो und tschüss, hört man sehr oft, फ्रेंड्स में हेलो और बाय, ये जो है ये इनफॉर्मल जैसे हैं, ये जनरली सुनते हैं आपको das ist nicht so formal, they are not so formal, ये ऊपर वाले फॉर्मल हैं एक तरह से। ये हेलो चूस ये फ्रेंड्स में छोटों को हम लोग बोलते हैं। इन Österreich sagt man auch servus und in der Schweiz grüezi, ये भी ग्रीटिंग है उनके, जैसे जर्मनी के नॉर्थ में कई जगह पे मोइन मोइन बोलते हैं। und auf Wiedersehen, बाय के टाइम पे auf Wiedersehen बोल देते हैं स्विट्जरलैंड में। इन नॉर्थ डॉइचलैंड sagen viele Menschen guten Tag, नॉर्थ जर्मनी में बहुत सारे लोग guten Tag, sie sagen moin moin और moin moin भी बोलते हैं। इन Süddeutschland grüßt man mit grüß Gott, साउथ जर्मनी में grüß Gott, जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारे लोग राम राम बोलते हैं, जय श्री राम, जय माता की, ऐसे ही साउथ में ट्रेडिशनली grüß Gott बोला जाता है। शायद रिलीजियस लोग हैं या फिर एक ट्रेडिशन है वहाँ पे। ये ग्रीटिंग्स